एक 4 से 5 लाख का जो नुमाइंदा है आवाम का, वो अगर यहाँ आके वो अगर इमोशनल होगा, वो जी। अपना फिज़िकल वो लड़ाई की हद तक बंदा नहीं जाना चाहिए। और ये मुक़द्दस ऐवान है, और इसमें अपोजिशन के मेंबर हों या अपना हुकूमती मेंबर हों, तो ये यहाँ पे कम से कम ये वाक़या आप करना थे चाहिए। कल ऐवान में, या आप तक क्या खबर पहुंची, तफसील क्या जी, जी, पहुंची, हुआ क्या मामला, किस तरह शुरू हुई बात? हम मौजूद ही थे, तो ज़्यादती की है खालिद निसार डोगर साहब ने। वो अपने वो वहाँ से सीट से उठा, और हसन रियाज देखें वो जुमले तो एक दूसरे को कसते रहते हैं, ऐवान में होता रहता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए भी एक नहीं, लेकिन अपनी हसन सीट पे। रियाज को तो बार बार डिप्टी स्पीकर भी मना कर रहे थे ना कि आप बैठ जाएं, रुक जाएं, ना करें, मना हो जाएं। नहीं, वो क्या ऐसा कह रहे थे? क्योंकि ऑपोजिशन से अभी हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हसन रियाज असम्बली की कार्रवाई के दौरान गालियां दे रहे थे ऑपोजिशन बेंचेस को। नहीं, नहीं, गालियाँ की गालियाँ अगर दी होती तो फुटेज सबके पास है। ज़ाहिर है वो जुमले तो कसते रहते हैं एक दूसरे को, हम तो इतनी बर्दाश्त कर रहे हैं, पूरा एक साल हो गया है। स्पीकर साहब ने जितनी इनको ऑनर इज़्ज़त दी है अपोजिशन को, मेरा ख्याल है कि इसकी तारीख नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल उस दिन सीएम साहब आई हैं, वहाँ पे इन्होंने जो दंगा फसाद किया, वो भी बदतरीन वो स्याह दिन था। और कल भी जो हुआ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ये डेमोक्रेसी से कमज़ोर होती है, जमहूरियत है जो, तो इसको जो है ना जी सब्र से हसन काम रियाज अगर वो जुमले कस रहे थे तो खालिद निसार डोगर को उन्होंने चैलेंज किया कि आए मेरी तरफ और मुझे रोक लें या देख लें मेरा क्या कर सकते हैं। खालिद निसार तो अपनी जगह अगर बैठे थे तो वो उठ के कैसे मारने आ गए, और ये भी फिर इधर से उठ कर आए? नहीं, ऐसा ये तो नहीं हुआ कि हसन रियाज बैठे हों और खालिद साहब ने उनकी नशिस्त के ऊपर आकर हमला कर नहीं, दिया जो हो? दोनों तरफ से उठ कर आए हैं। आपने जो फुटेज देखी है ना, ये दोनों तरफ से उठ कर आए हैं। उस पे हसन जो है वो अपनी सीट पे खड़ा हुआ है, और उसका जो वो सारा जो चेहरा भी वो स्पीकर साहब की तरफ है। तो ये पीछे से आए हैं, पीछे से आके इन्होंने अटैक किया, और बड़ा दुख हुआ है आज सोशल मीडिया पे मैंने जब वॉच किया तो वहाँ पे बड़ा वो जी वो थप्पड़ जो है रसीद कर दिया, और हुकूमती रुकन को, ये देखो ना, ये सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट करना और इनके ऑफिशियल पेजेस पे लगी हुई है, तो ये अच्छा शगुन नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो है ये कल जो स्पीकर साहब ने कैम स्पीकर साहब ने जो डिसीजन लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। वो तो अपोजिशन कह रही है हमारे साथ ज़्यादती हो गई कि चलें, एक तरफ खालिद निसार डोगर ने तो फिजिकली जाके हिट कर दिया, शेख इम्तियाज़ को क्यों मुअत्तल कर दिया? वो कहते हैं सिर्फ कोरम की निशानदेही की थी, शेख इम्तियाज़ इस पर साहब को गुस्सा कर गए मैं डिप्टी मौजूद था, स्पीकर। वहाँ पे, आप कोई फुटेज निकलवा लें। शेख इम्तियाज़ साहब ने ज़बरदस्ती वो जो एजेंडा था उसको फाड़ा है, और फाड़ के हमारे बेंचेस पे जो मेंबरान बैठे हुए थे उनके मुंह पे मारा है। तो ये देखें ना, ये जो इस हद हमने तक नहीं होना यही चाहिए। सवाल राना शहबाज से एक किया जो एक चीफ व्हिप है। एक जो वो एजेंडे कहते हैं को आप कोरम की फाड़ते बार हैं। बार निशानदेही कर नहीं, रहे नहीं, थे, तो स्पीकर नहीं सुन रहे थे डिप्टी स्पीकर, तो उन्होंने एहतजाजन फिर एजेंडा फाड़ के फेंका और कहा कि जब आप मेरी नहीं, बात ही नहीं एजेंडे सुनते को तो मैं देखें ना एजेंडे कि का क्या करूँ? उस पे एजेंडे के ऊपर एक एक पूरे पंजाब की हम लेजिस्लेशन करते हैं, तो वो एक इतनी कीमती चीज़ होती है भी, उसको हम इस तरीके से फाड़ेंगे। तो ये कल कोरम की इन्होंने निशानदेही की थी उन्होंने? नहीं, नहीं, मेरे नहीं शेख लगे। इम्तियाज़ ने कोरम की नहीं, निशानदेही नहीं की? नहीं, क्योंकि स्पीकर साहब वो बिल्कुल वो उधर वो प्रोसेस हो रहा था, सारा बिजनेस हो रहा था, तो उसमें बिल्कुल हमने तो यही देखा है, वो उठा है और उसने आके उसको फाड़ा, और उसको रुकन जो बैठे हुए थे अरकान, उनके मुंह पे मारा। अगर कोरम की निशानदेही कोई रुकन कर दे हुकूमती बेंचेस से या अपोजिशन बेंचेस से, तो उसको फ़ौरन कार्रवाई को रोक के, बिजनेस को रोक के गिनती करनी है। ये तो इसी तरह से है ना? ये तो बिल्कुल, ये तो ऐसे ही होता तो है। अपोजिशन ये कह रही है कि हम बार बार कोरम की निशानदेही कर रहे थे, डिप्टी स्पीकर हमारी सुन नहीं रहे थे। लेकिन ये अपोजिशन का, ये तो इनको विरासत में मिली है, इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना, और ये इनका वतीरा बन चुका है। और इनका लीडर भी ऐसा है, और आगे से उस लीडर ने इनकी जो ग्रूमिंग की है, आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है, तो इनकी वजह से पहुंचा। ये अपोजिशन में एजाज शफी से मैंने बात की, राना शहबाज से, वो कहते हैं कि हसन रियाज ने हमारे लीडर की फैमिली के बारे में बिलो द बेल्ट बात की थी, जिससे फिर खालिद निसार उठे और उन्होंने उठ के हमला कर दिया। देखें, हसन रियाज साहब रहते हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, और खालिद निसार साहब रहते हैं उधर बुरे वाला के। तो मेरा ख्याल है कि हम बाद में बैठे हुए थे लॉबी में, वो हसन रियाज तो उसको जानता तक नहीं है भी ये